गाइज आज की वीडियो में हम दो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स बताएंगे जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रक्चर 1। गाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे, जैसे मेरा घर वहाँ से थोड़ी दूर पर है, तुम मुझसे थोड़ी दूर पर ही खड़े हो। तो गाइज ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जो कि है एट अ स्टोन्स थ्रो, जिसका मतलब होता है थोड़ी दूरी पर। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लिखेंगे और उसके बाद एट अ स्टोन्स थ्रो लिखेंगे और उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड्स बचता है तो उसे लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, ये दोनों टेंस के अनुसार लगेंगी। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है, मेरा घर वहाँ से थोड़ी दूर पर है। तो इसकी इंग्लिश होगी, माई हाउस फ्रॉम देयर इज सिचुएटेड एट अ स्टोन्स थ्रो। माई हाउस फ्रॉम देयर इज सिचुएटेड एट अ स्टोन्स थ्रो। अगला एग्जाम्पल, तुम मुझसे थोड़ी दूर पर ही खड़े हो। तो इसकी इंग्लिश होगी, यू आर स्टैंडिंग फ्रॉम मी एट अ स्टोन्स थ्रो। यू आर स्टैंडिंग फ्रॉम मी एट अ स्टोन्स थ्रो। अगला एग्जाम्पल, वह थोड़ी दूर पर भी नहीं आया। तो इसकी इंग्लिश होगी, ही डिडंट कम एट अ स्टोन्स थ्रो। ही डिडंट कम एट अ स्टोन्स थ्रो। अगला स्ट्रक्चर, गाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे, जैसे तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है, उसकी टक्कर का कोई नहीं था। तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है। तो गाइज ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जो कि है हैव नो मैच या हैज नो मैच या फिर हैड नो मैच। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हैज या फिर हैव का यूज होगा, मतलब कि हैव या हैज नो मैच। और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हैड नो मैच लिखा जाएगा। हैव या हैज नो मैच का मतलब होता है टक्कर का कोई नहीं है या मुकाबले का कोई नहीं है, और हैड नो मैच का मतलब होता है टक्कर का कोई नहीं था या मुकाबले का कोई नहीं था। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव हैज हैड में से कोई एक लिखेंगे। यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, और अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हैड का यूज करेंगे। उसके बाद लिखेंगे नो मैच, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव हैड में से कोई एक सेंटेंस के अनुसार, उसके बाद नो मैच लिखेंगे। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है, तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है। यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट टेंस का है और इसका सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए इसमें हैव का यूज होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी, यू हैव नो मैच। यू हैव नो मैच। अगर यहाँ पर होता उसकी टक्कर का कोई नहीं है तो हो जाता ही हैज नो मैच। यहाँ पर जो ही है यह सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हैज का यूज हुआ है, ही हैज नो मैच। और अगर यह सेंटेंस होता तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं था तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हैड का यूज होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी, यू हैड नो मैच। गाइज हैड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे यहाँ पर होता उसकी टक्कर का कोई नहीं था, तो इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर भी यहाँ पर हैड का यूज होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी, ही हैड नो मैच। गाइज इन सेंटेंस के स्थान पर आप इनको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, जैसे
तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं है, या फिर उसके मुकाबले का कोई नहीं है, या फिर तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं था, या उसके मुकाबले का कोई नहीं था। इन दोनों वाक्यों का मतलब एक ही होता है। अगला सेंटेंस, मेरी टक्कर का कोई नहीं था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड नो मैच, या इसे आप इस प्रकार भी कह सकते हैं, मेरे मुकाबले का कोई नहीं था। आई हैड नो मैच। अगला एग्जाम्पल, वहाँ पर उसकी टक्कर का कोई नहीं था, या फिर वहाँ पर उसके मुकाबले का कोई नहीं था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड नो मैच ओवर देयर। ही हैड नो मैच ओवर देयर। अगला एग्जाम्पल, तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है, या फिर तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं है। इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डू यू थिंक यू हैव नो मैच हियर। व्हाट डू यू थिंक यू हैव नो मैच हियर। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट लिख कर हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।